देखिए 10 साल आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार रही, उसने दिल्ली में प्रदूषण घटाने पर कोई भी काम नहीं किया। हमारी सरकार ने आते के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण पर वो सारे आवश्यक कदम उठाए हैं जिससे प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। अनेक प्रकार की योजनाएं भी बनाई हैं, केंद्र सरकार भी उसमें पूरा सहयोग दे रहा है। लेकिन 10 साल जो आपने काम नहीं किया उसको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार, हम सब लोग दिल्ली के लोगों को स्वच्छ वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार की ये ऐतिहासिक जीत और नीतीश कुमार जी का 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेना इस बात को बहुत सही तरीके से साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है, विकास बढ़ रहा है, बिहार बढ़ रहा है और वो सारे काम हो रहे हैं जो किसी राज्य के बेहतरी के लिए आवश्यक है। अब से पहले जंगल राज था, लेकिन अब सुशासन का राज फिर वहाँ पर एक बार शुरू होगा। देखिए कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस एक ज़माने में राष्ट्रीय पार्टी थी, 6-7 दशक तक देश पर राज किया। लेकिन जिस प्रकार से उनकी नीतियाँ थीं, उस नीतियों ने उनको डुबो दिया। एक परिवार की चाटुकारिता पूरी कांग्रेस करती है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। आज राष्ट्रीय से घट करके वो राज्य स्तर से भी निचले दर्जे की पार्टी हो गई है, क्योंकि किसी भी राज्य में कांग्रेस को अब चुनाव लड़ने के लिए स्थानीय दलों के सहयोग की ज़रूरत है। तो कांग्रेस तो लगभग अब अपने समाप्ति के कगार पर है, क्योंकि एक परिवार का शासन बहुत दिनों तक किसी पार्टी पर चल नहीं सकता। बहुत सही कहा श्री मोहन भागवत जी ने, क्योंकि भारत में जो रहता है, यदि उसको भारत पर गर्व नहीं है, भारत माता पर गर्व नहीं है, अपने देश पर गर्व नहीं है, तो वो इस देश का व्यक्ति हो नहीं सकता। इस दृष्टि से हिंदुस्तान में रहने वाला और हिंदुस्तान पे गर्व करने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, बेशक वो किसी भी धर्म का पालन करता हो। देखिए इतना सब कुछ हो गया और उसके बाद भी कांग्रेस को अभी समझ नहीं आ रही है, कांग्रेस वही लकीर पीटे जा रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है, और कांग्रेस अब विनाश काले विपरीत बुद्धि पर चल चुकी है।